बहुत समय पहले एक जंगल के पास एक छोटी सी लड़की अपने माँ पापा के साथ रहती थी। हर बार जब वह जंगल में जाती थी, उसने एक लाल हुडी पहनी रखी थी। सभी उसे छोटी राजकुमारी कहते थे। एक दिन उसकी माँ ने एक केक बेक किया। वह केक छोटी राजकुमारी की दादी के लिए एक उपहार था। दादी जंगल के दूसरे ओर रहती थी। छोटी राजकुमारी की माँ ने उससे केक लेकर दादी के पास जाने को कहा। माँ ने छोटी राजकुमारी से कहा कि वह पथ पर ही चलती रहे और कहीं भी रुके नहीं। उससे किसी अजनबी से बात नहीं करने की सलाह दी। माँ और छोटी राजकुमारी ने एक दूसरे को अलविदा कहा। छोटी राजकुमारी जंगल में चली गई। उसके बाजू में एक टोकरी थी जिसमें एक केक था। एक बड़ा भयानक भेड़िया उसे देख रहा था। उसकी भूख बहुत थी। छोटी राजकुमारी ने उसे नहीं देखा। उसने छोटी राजकुमारी के पास आकर खड़ा हो गया। भेड़िया ने दोस्ताना बनने का प्रयास किया। उसने छोटी राजकुमारी से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। उसने उससे कहा कि वह जंगल के दूसरी ओर अपनी दादी से मिलने जा रही है। भयानक भेड़िया ने छोटी राजकुमारी से कहा कि वह अपनी दादी के लिए कुछ फूल तोड़ ले। जब छोटी राजकुमारी कुछ फूल तोड़ रही थी, भेड़िया भाग गया। उसे छोटी राजकुमारी से पहले दादी के घर पहुंचना था। भयानक भेड़िया दादी के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर खटखटाया। दादी ने पूछा कि यह कौन है। भेड़िया ने अपनी आवाज बदली और कहा कि यह छोटी राजकुमारी है। दादी ने कहा कि दरवाजा खुला है। भयानक भेड़िया ने खुद को अंदर छोड़ लिया। दादी ने उसे देखा और चिल्लाई शुरू कर दी। उससे कुछ करने से पहले भयानक भेड़िया ने दादी को निगल लिया। भयानक भेड़िया संतुष्ट नहीं था। उसने छोटी राजकुमारी को भी खाना चाहा। भयानक भेड़िया ने दादी के कपड़े पहने और खुद को दादी के बिस्तर में चढ़ा लिया। उसने छोटी राजकुमारी की आगमन का इंतजार किया। छोटी राजकुमारी दादी के घर पहुंची। उसने दरवाजे पर खटखटाया और पूछा कि क्या वह अंदर आ सकती है। भयानक भेड़िया ने अपनी आवाज बदली। उसने दादी की तरह आवाज किया और छोटी राजकुमारी से कहा कि वह अंदर आ सकती है। छोटी राजकुमारी ने अंदर आकर कहा कि कितनी गहरी आवाज है उसकी दादी की। भेड़िया ने कहा कि इससे उसे स्वागत करना बेहतर है। छोटी राजकुमारी ने अपनी दादी के पास और बड़े आंखों की तारीफ की। भेड़िया ने कहा कि वे उसे देखने के लिए बेहतर हैं और अंत में छोटी राजकुमारी ने समझा कि वह एक भेड़िया है और वह दादी के घर से भाग गई। उसने एक लकड़हार को देखा। छोटी राजकुमारी ने उससे कहा कि इस भेड़िया ने उसकी दादी को खा लिया है। बहादुर लकड़हार ने भयानक भेड़िया को उठाया। उसने उसे हिलाया और दादी बाहर आई। वह हिली हुई थी पर सुरक्षित और ठीक ठाक। लकड़हार, दादी और छोटी राजकुमारी ने सभी मिलकर देखा कि भेड़िया भाग गया था। अब वे खुश थे कि बुरा भेड़िया चला गया था। दादी और छोटी राजकुमारी ने लकड़हार का आभार व्यक्त किया। छोटी राजकुमारी ने अपनी दादी और लकड़हार से कहा कि उसने एक सीख हासिल की है। अब वह कभी भी अपनी माँ के निर्देशों का पालन करेगी और किसी अजनबी से कभी बात नहीं करेगी। इस कहानी से एक नैतिक शिक्षा है कि हमें हमेशा अपनी माता पिता की सुनी हुई बातों का पालन करना चाहिए। छोटी राजकुमारी ने यह सीखा कि अगर हम अपने माता पिता की सलाहों का अनुसरण नहीं करते हैं तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। इसके साथ ही हमें अजनबी से बातचीत करने से बचना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।